नमस्कार दोस्तों, बहुत दिन के बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ। WAG-12 लोको में आप देख रहे हैं ये जो है CCR पैनल कैब कैबिनेट राइट, इसमें क्या क्या लगा है इसके बारे में आज फुल जानकारी आपको देने जा रहे हैं। ये दोनों कैब में असिस्टेंट के पीछे कैब कैबिनेट राइट लगा होता है और ये 10 स्विच जो है उसमें लगा होता है। अब हम इसके बारे में एक एक करके बारे में जानेंगे कि इस सारे स्विचेस का क्या क्या काम है, कब कब हम इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नंबर 1, ये सबसे पहले आप जो देख रहे हैं इसका नाम है फायर डिटेक्शन बाईपास स्विच। ये फायर डिटेक्शन बाईपास स्विच का काम क्या है, जब आप ड्राइविंग कर रहे हैं, लोको एनर्जाइज है, उस समय बार बार आपको फायर का अलार्म आ रहा है, बार बार फायर का अलार्म आ रहा है। तो आप एक तो ये कर सकते हैं कि इसमें सेंट्रल पैनल में ये जो फायर अलार्म का है, इससे तो आप एक्नॉलेज कर ही सकते हैं, लेकिन एक्नॉलेज कर रहे हैं फिर अलार्म आ रहा है, एक्नॉलेज कर रहे हैं फिर अलार्म आ रहा है, तब जाके उसको परमानेंट एक सोल्यूशन यहाँ है कि फायर डिटेक्शन बाईपास स्विच के द्वारा आप इसको बाईपास कर सकते हैं। इसका पोजीशन 2 होता है, नॉर्मल और बाईपास। अगर इस नॉर्मल पोजीशन में ये होता है तो आप इसको क्या करेंगे, बाईपास पोजीशन में कर देंगे। जब इसको बाईपास पोजीशन में करेंगे तो फायर का अलार्म आना बंद हो जाएगा। एक बात आप ध्यान रखिएगा कि जब इसको आप बाईपास करेंगे तो बार बार लोगों को जांच करते रहना है। अगर सच में कहीं आग लग गया, कुछ हो गया, तो उस समय आपको अपने देख के उसको फिर उसका सोल्यूशन करना होगा आपको, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट, नंबर 2। ये नंबर 2 क्या है, CCR लाइटिंग पुश बटन। CCR लाइटिंग पुश बटन, ये लाइटिंग जब आप CB100 को ऑन करते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं। ये तभी काम करता है ना। C ऑन होने के बाद ये काम नहीं करता है। CB100 ऑन होने के बाद शटडाउन मोड में, जब ये शटडाउन मोड में रहता है तभी ये काम करता है। उस समय क्या करना है आपको कि आपको लाइट की ज़रूरत है, कैब और मशीन रूम में चाहिए लाइट, तब इसको हम ऑन करते हैं। ये पुश बटन होता है, इसको पुश करके कर सकते हैं, लेकिन ये 4 जगह लगा होता है, ये बात आपको जानना चाहिए। आपको जैसे ही आप एंटर करेंगे, डोर के पास में एक तो लगा होता है, ठीक है, आप देखेंगे कैब में। दूसरा आपको ये CCR पैनल पे लगा होता है। तीसरा जहाँ पे आप बैटरी वोल्टेज देखते हैं, LV क्यूबिकल, वहाँ पे लगा होता है। और एक चौथा आपका कहाँ लगा होता है, PCU यूनिट है ना, पेंटो कंट्रोल यूनिट है ना, वहाँ पे जहाँ पेंट्रो कटोकॉक रहता है वहाँ पे एक लगा होता है ऊपर में, आप देख सकते हैं लोगों में। इसका काम क्या है, जब इसको आप ऑन करते हैं तो ये 15 मिनट तक ऑन में रहता है, तब आप लोगों को जांच निरीक्षण परीक्षण कर सकते हैं। उसके बाद ये लाइट चला जाता है, फिर आप इसको पुश करेंगे, फिर 15 मिनट लाइट जलती रहेगी। इस प्रकार आप इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके बारे में समझ गए। अब आगे चलते हैं। ये नंबर 3, ये नंबर 3 जो है ये CCR मशीन रूम गैंगवे लाइट बोलते हैं। ये कब प्रयोग करते हैं, जब आप लोगों को एनर्जाइज कर देते हैं। जब लोको एनर्जाइज हो जाता है तब आप लाइट की ज़रूरत हो मशीन रूम में, कैब में, गैंगवे में, तो उस समय आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसका ऑन ऑफ 2 पोजीशन है ना, तब इसको उपयोग C ऑन होने के बाद ही ये काम करेगा, ठीक है। अब चलिए 4th नंबर में क्या लगा हुआ है। ये लगा हुआ है, आप देख सकते हैं CCR पैनल में जाके देख सकते हैं सब स्विच के बारे में, है ना। इस वीडियो को वहाँ पर चलाइए और देखते रहिए, समझते रहिए। ये 4th नंबर में लगा हुआ है पेंटो सेलेक्टर स्विच। पेंटो सेलेक्टर स्विच, अब जान लीजिए कि हम पेंटो को सेलेक्ट करने के लिए 2 जगह से सेलेक्ट कर सकते हैं। एक आपका DDU में, TCMS DDU है ना, क्या बोलते हैं, TCS का फुल फॉर्म क्या है, मुझे कमेंट करके बताइए, नहीं तो फिर मैं अगला वीडियो में बताऊंगा आपको कि TCMS का क्या फुल फॉर्म है, ठीक है। तो ये जो है आप अपना DDU में भी आप सेलेक्टर स्विच में 5 नंबर को सेलेक्ट करके, है ना, उससे आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं, या यहाँ पर मैनुअली रूप से भी सेलेक्ट करने का दिया हुआ है। इसमें क्या होता है, इसका 3 पोजीशन होता है ना। एक बोथ रहता है, रेयर रहता है और फ्रंट रहता है। तो आप जिसमें इसको सेलेक्ट करेंगे, जिस कैब से आप काम कर रहे हैं, चाहे आप सेक्शन A से काम कर रहे हैं या सेक्शन B से कर रहे हैं, तो सेक्शन A में काम कर रहे हैं तो आप उसमें जब सेलेक्ट करेंगे तो उससे ये वो पेंटो आप सेलेक्ट करेंगे, वो पेंटो ऑटोमेटिकली आप कमांड देने के बाद वो रेज होगा, ठीक है, समझ गए। अब देखिए 5th नंबर में क्या है। 5th नंबर में है बैटरी कनेक्टिंग स्विच, जिसको एसबैक स्विच भी बोलते हैं, ठीक है, एसबैक स्विच भी बोलते हैं इसको, बैटरी कनेक्टर स्विच। ये स्विच जो है स्प्रिंग लोडेड होता है, ठीक है।
स्प्रिंग लोडेड होता है। इसका जो पोजीशन होता है नॉर्मल, है ना, स्टॉप और स्टार्टअप। तो ये इसका क्या है, ये नॉर्मली नॉर्मल में रहता है। जब आप डेड मूड से CB100 को क्या बोलते हैं शटडाउन मूड में लाते हैं, तब आप इसको स्टार्टअप में रखते ही, स्टार्टअप में 2 सेकेंड रखते ही लोको एनर्जाइज हो जाता है। और अगर इसको शटडाउन करना है तो आप जब शटडाउन करने के लिए इसको स्टॉप में रखते हैं, लोको शटडाउन हो जाता है। ये इसका काम होता है। ये दोनों कैब में जब CB100 ऑन कर सकते हैं तो किसी भी दोनों में से किसी भी, है ना, चाहे ए पैनल ए से सेक्शन ए से या सेक्शन बी, दोनों में से किसी में भी करेंगे तो हो जाएगा, स्टार्टअप हो जाएगा और स्टॉप भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए। ये 5 नंबर में लगा होता है। ये कौन सा है, बैटरी कनेक्शन स्विच, एसबैक भी बोलते हैं इसको, एसबैक स्विच भी बोलते हैं। अब देखिए ये 6 नंबर में जो लगा है इसको बोलते हैं जीरो स्पीड बाईपास स्विच, है ना। हमारे लोगों में WG12B में जो है 3 से कम स्पीड को जीरो स्पीड माना जाता है। अगर लोगों में स्पीड जीरो स्पीड से ज़्यादा नहीं मूव हो रहा है, थ्रोटल दे रहे हैं मगर ज़्यादा नहीं स्पीड हो रहा है, तो एक स्विच लगाया हुआ है ना। इसका इंक्लूड और बाईपास 2 पोजीशन होता है ना। इंक्लूड इसका नॉर्मल पोजीशन है और बाईपास अगर स्पीड नहीं आ रहा है जीरो से ज़्यादा तो आप इसको बाईपास कीजिए, तो आप फिर आप वो काम करने लगेगा, स्पीड आने लगेगा। इसका यही काम है, समझ गए। अब आगे देखिए ये 7th नंबर में, आप देखिए ये 7th नंबर में लगा हुआ है विजिलेंस आइसोलेशन स्विच। विजिलेंस आइसोलेशन स्विच, विजिलेंस जब आपको माल फंक्शनिंग हो रहा है, VCD आ जा रहा है, बार बार VCD आके प्लांटी ब्रेक ले रहा है, तब आपको क्या करना है, इस 7 नंबर का जो है स्विच लगा CCR पैनल में, उससे आप इसको आइसोलेट कर सकते हैं, है ना। इसका 2 पोजीशन होता है, नॉर्मल, ये नॉर्मल में रहता है ऑलरेडी, आप इसको आइसोलेट कर सकते हैं, VCD को आइसोलेट कर सकते हैं, इसमें CCR पैनल में लगा होता है ये 7th नंबर का। अब ये देखिए 8 नंबर में, ये 8 नंबर जो स्विच है ट्रैक्शन ब्रेकिंग कंट्रोलिंग बाईपास स्विच, है ना। ये जब ट्रैक्शन आप TEB जो है ना, TBC जो बोलते हैं, ट्रैक्शन ब्रेकिंग कंट्रोल, ट्रैक्शन ब्रेकिंग कंट्रोलिंग जो है उससे आपका नहीं आ रहा है, ट्रैक्शन नहीं आ रहा है, ट्रैक्शन काम नहीं कर रहा, थ्रोटल नहीं काम कर रहा है, तो उस पीरियड में आप इसको बाईपास कर सकते हैं, है ना। जैसे इसको बाईपास करेंगे तो क्या होगा मालूम है, इससे आपका TEB काम करना बंद कर देगा, है ना। TBC जो है वहाँ पे काम करना बंद कर देगा स्क्रीन पे, है ना। DDS में जाके आप वहाँ से ऑटोमेटिकली वो ओपन हो जाएगा पेज, और उसमें आप क्या कर सकते हैं, आप स्क्रीन को टच करते जाएंगे, 5% इंक्रीज होते जाएगा और गाड़ी आपका उस तरह चलेगा, और माइनस करेंगे तो 5% माइनस होते चला जाएगा। इसी प्रकार गाड़ी आप काम कर सकते हैं जब आपका TBC काम करना बंद कर दे तो, समझ गए। अब देखिए ये डब्बा जो देख रहे हैं आप, ये 9 नंबर में जो है इसमें लगा हुआ है दोनों सेक्शन का, है ना। दोनों सेक्शन बोले तो मशीन रूम, दोनों मशीन रूम का, यहाँ सेक्शन A और B होता है, मालूम है ना। तो इसके अंदर में मशीन एक तरफ, एक मशीन रूम नंबर A मान लीजिए, मशीन रूम नंबर B। तो इस पीरियड में आपको अगर किसी प्रकार का फायर होता है तब आपको क्या करना है, इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद इसमें मान लेते सेक्शन A में अगर फायर हो गया या सेक्शन B में फायर हो गया, तो उस समय में आप उसको टॉगल स्विच रहता है, उसको जैसे ही ऑन करेंगे उसके पीछे में देखेंगे मशीन रूम का 45 kg का CO2 गैस रहता है, वो ऑटोमेटिकली ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा और उससे गैस बाहर आएगा और फायर को बुझा देगा। ये इस प्रकार का काम करता है। अभी देखे कि कुछ इसको मॉडिफाई किया गया है ना। 60090 लोगों के बाद जितना आ रहा है उसमें इसको मॉडिफाई भी किया है, देख सकते हैं आप, है। अब ये आप देख रहे हैं एक सॉकेट लगा हुआ है ना, देख रहे हैं ना इसको 10 नंबर में। ये सॉकेट जो है 220 स्विच सॉकेट है, इसमें चार्जिंग के लिए सुविधा दिया गया है। इसके नीचे में देखिएगा 3 ब्रेकर्स भी है ना। अगर इसमें से चार्ज नहीं हो रहा तो उसमें से ब्रेकर अगर ट्रिप है तो उसको ऑन कीजिए, है, तब ये काम करने लगेगा। समझ में आया। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो एक बार कमेंट कीजिए, है ना। आर्या एक्सप्रेस 7 चैनल का नाम है, और जानकारी अच्छा लगे तो एक बार लोगों को शेयर भी कीजिए ताकि लोगों को जानकारी मिलती रहे। और इसी प्रकार बहुत दिन के बाद मैं इस चैनल पर वीडियो बना रहा हूँ, और आपका प्यार देख के मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल को।
बहुत बहुत धन्यवाद।